मेंबरशिप कैंपेन आप लोगों ने चला रखा है। 10 करोड़ लोगों को भाजपा से जोड़ने का एक टारगेट आप लोग लेके चल रहे हैं। दक्षिण दिल्ली आप देख रहे हैं, क्या ये माना जाए जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर, जो सबसे निचले तबके का वोटर है, अक्सर कहा जाता है कि ये शायद बीजेपी को वोट नहीं डालता, इस बार उसको भी आप लोग अपने पाले में लेके आने की तैयारी में है, या लग रहा है कि उन तक मोदी जी की नीतियों पहुँचाकर उनसे भी वोट लिया जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग? नहीं, टारगेट 10 करोड़ नहीं है जी, टारगेट तो लगभग 20 करोड़ का है। 20 करोड़। और जहाँ तक झुग्गी झोपड़ी के वोटर की बात है, 2019 के चुनाव का नतीजा आप उठा के देखिए, ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी कैंपों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बढ़त रही है। इस बार झुग्गी झोपड़ी कैंपों में मुकाबला कुछ कड़ा था, और झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जितना कार्य मोदी जी की सरकार ने, इससे पहले जब 93 से लेकर 98 के बीच में श्री मदन लाल खुराना जी की सरकार थी या डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, जितना काम उस समय हुआ उतना काम कभी नहीं हुआ। झुग्गी वालों के पास तो राशन कार्ड ही नहीं होता था। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी वासी को राशन कार्ड भी दिया। झुग्गियों में मिट्टी के तेल और राशन के डिपो खोल दिए थे, और झुग्गियों में नाली खड़ंजा, पीने का पानी नहीं होता था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। दिल्ली में जब 1993 में पहली बार भाजपा आई या भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार ने झुग्गी वासियों के राशन कार्ड भी बनाए, झुग्गी वासियों को ओल्ड एज पेंशन भी दी, झुग्गी वासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की, पार्क भी बनाए, डिस्पेंसरी भी खोली, छोटे छोटे बरात घर भी बनाए, और जहाँ जगह उपलब्ध थी वहाँ प्राइमरी स्कूल भी खोले, और छोटे छोटे पार्क भी विकसित किए। तो अनेक तरह की नागरिक सुविधाएं जब 1993 से लेकर 98 के बीच में भाजपा की सरकार थी, तो उन सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी वासियों की चिंता की। और आज भी मोदी जी की सरकार ने जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे झुग्गी झोपड़ी वासी उठा रहे हैं जी। दिल्ली के अंदर 72 लाख राशन कार्डधारी हैं, और झुग्गियों में भी लगभग 15 लाख से ज़्यादा राशन कार्डधारी हैं। सभी को मोदी जी की सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है, चीनी मुफ्त दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं। ज़्यादातर झुग्गीवासी बेचारे अपने सड़क के किनारे बेचारे खड़े होकर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, पटरी पे बैठ के सब्जी बेचते हैं। तो 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपया वो अपना धंधा अच्छे से कर सकें, तो प्रधानमंत्री जी ने खोखा पट्टी के लोगों के लिए ये धनराशि भी उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री जी ने PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। जिसके पास हाथ का हुनर है, कोई बढ़ई है, कुम्हार है, लुहार है, खाती है, राजमिस्त्री है, लगभग 18 अलग अलग कैटेगरीज हैं। उन सभी के लिए कि वो अपना धंधा और अच्छे से आगे बढ़ा सके, आज रजिस्ट्रेशन कराइए, 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए उनको उपलब्ध हो जाता है। तो मोदी जी की सरकार ने एक नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए दिल्ली में शुरू की हैं, जिसका लाभ झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर झुग्गी झोपड़ी के लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मेरे चुनाव में अनाउंसमेंट की थी कि दिल्ली में हम चाहे केजरीवाल की सरकार रिकमेंड करे या ना करे, हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है, नई पेंशन नहीं दी जा रही है, तो झुग्गी वालों को नाराजगी है। मोदी जी की सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारी को मुफ्त राशन देती है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झुग्गीवासी का कोई राशन कार्ड बनाया नहीं। झुग्गियों में आज लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। झुग्गियों में आप जाइए, जो केजरीवाल ये कहते हैं हम 200 यूनिट मुफ्त आपको बिजली दे रहे हैं, अगर छोटा सा उनका झुग्गी में खोखा है और वो अपना छोटा सा धंधा कर रहे हैं, तो उसका 5-6 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है, उसको कमर्शियल मीटर दिया गया है।
और झुग्गियों में भी आज 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक के बिल आ रहे हैं। बिल्कुल। तो झुग्गी वासियों में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी, निराशा है। और हमने झुग्गी वासियों को ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि जो योजनाएं, चाहे वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को, दिल्ली के लोगों को मिल रही है, उसको जारी रखा जाएगा। यदि ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री है, उसको जारी रखा जाएगा। इन योजनाओं में कोई किसी तरह की छेड़ाछाड़ी या कटौती नहीं की जाएगी। और दिल्ली के लिए, इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए और क्या कदम सरकार उठा सकती है, वो कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे।